मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है, अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में लेकिन पाकिस्तान का हामिद पानी साहब, रोका हुआ है, लेकिन ये हामिद तमाम साहब, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो, और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और सिंतास मुआहदा तोड़ने के ऊपर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत पर पाबंदियां लगवाने की बात की जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात की जाए। क्योंकि भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का जो पानी रोक कर जिस अंदाज में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मैं ये समझता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है वो तो गांधी जी को बापू मानने को तैयार नहीं है, वो तो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं। जिस अंदाज की हामिद अंसारी साहब, मोदी आपको बता सरकार है देते वो हैं तो जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में कितना बदलाव हुआ है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। आपने सिर्फ जी, मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। मोदी सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। मोदी सरकार आई है तो देश में बदलाव हुआ है। 400 से ज्यादा फौजी मारा जा चुका है। आपका 400 से ज्यादा फौजी जो है 370 हटाने के बाद कश्मीर में मारा जा चुका है। आपका फौजी कश्मीर में खुदकुशियां कर रहा है। आपका फौजी जो है वो कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपका ऑफिसर कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये 370 हटा के मोदी ने किया। 370 हटा के इलेक्शन नहीं लड़ सकी। देखो ये सच्चाई है में जो ये बोल रहे हैं, एक बार सुनने दो। अभी आपने कहा हमने सुन लिया है, अब आप सुने। देखो सच्चाई ये है कि आप अपना आईना झांक के देखें। अभी आपने मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल बाग, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, वहां पर चक्का जाम है और शटर डाउन है। वो भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है इकॉनमी। भारत का जम्मू और कश्मीर 70 साल आगे निकल गया पीओजे से और गिलगित पाकिस्तान से। आपने उसको एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन माना है। नीलम नदी का मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो पहले पंजाब में जाती है, फिर पीओजे के में जाती है, और वो 170 रुपए पर यूनिट। तो आप देखो, आपको सच्चाई ये है कि भारत का बहुत बड़ा दिल है। भारत ने ये जो अभी आपकी इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके तहत अभी तक कभी लड़ाई के दौरान भी पानी को बंद नहीं किया। जो आप ये कृष्ण गंगा हाइडल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये आप गए हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट में हारे हैं, और ये सच्चाई है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हम इसका रिव्यू ले सकते हैं आर्टिकल 3 की तरह। तो देखो सच्चाई देखें। आज आपका खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तारीख तालिबान पाकिस्तान कितना सक्रिय हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में। और आपको यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, और आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बढ़ती जा रही है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा है। आपको समझ आना चाहिए। आपके 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत में मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं भारत के आर्टिकल 370 और 35 से। आप आके देखें, हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए तो वहां पर 60% के करीब वोटिंग हुई थी। अभी हमारी जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं फेज 1 का, आज अभी तक 55% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। तो सच्चाई है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन होता है फेयर एंड फ्री? पहली बार जब था इमरान खान की तरफ था झुकाव आर्मी का, इस बार पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव पीएमएलएन की तरफ था। इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है। तो सच्चाई आप झांक के देखें। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से आतंकवाद का सहारा लेता रहा, बिल्कुल सिवात सर, जिस तरीके से आप लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन हामिद खान साहब आपसे सवाल है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान के भीतर क्या हो रहा है, कितने जवान मारे गए, कितने जवान जो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान की खबर आपको है, लेकिन अपने देश की खबर ऐसा लगता है आपको है नहीं कि आपके देश में क्या हो रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और आप चाहते क्या है कि एक हाथ से पानी लेंगे, दूसरे हाथ से आतंकवादी भेजेंगे और हमले करवाएंगे। ये दोनों चीजें चाहते हैं क्या आप लोग कि ये
बराबरी में चलती रहेंगी कि उसी थाली में खाएंगे, उसी थाली में छेद करेंगे? यही नियत है आपकी? देखिए, मैं बता दूं, देखिए आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवाद नहीं आता, खुद कश्मीर का कश्मीरी जो है वो कहां से आता है? आसमान से आता है। आपको समझना चाहिए, आप कम से कम इसको मानने तो देखो, आपका आतंकवाद के आपके अभी 7 से 8 हजार आपके लश्कर तोबा जैसे मुल्क के आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड में, ये तो आप कम से कम माने कि भाई आतंकवाद शुरू किसने किया था। आप तो कहते हैं कि हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैं मानता हूं आज आपका तालिबान पाकिस्तान एक टेररिज्म कर रहा है, पर वो शुरू किसने किया था? आप भूल गए? हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने कहा था कि अगर अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको डसेंगे। तो आज जो आतंकवाद पाकिस्तान में पैदा हुआ वो तो आपने शुरू किया था, और आप भारत में नहीं, जैसे आप ईरान में भेजते। तो आप एक बात समझें साहिब साहब कि आप अगर आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपके अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी। आपने बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा जिस प्रकार से उनको दबाया है वो दबा नहीं पाएंगे आप ज्यादा देर। तो आप कम से कम सच्चाई तो बोलें कि आतंकवाद 100, देखो सच्चाई है 100 आतंकवाद वर्ल्ड में, उससे 80 आतंकवादी ऐसे हैं जिनकी रूट्स या तो पाकिस्तान से है या वो पाकिस्तान के हैं। तो इसमें कोई हम तो बोल नहीं रहे, ये तो पूरा इंटरनेशनल फोरम बोल रहा है। तो आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि भाई पाकिस्तान एक नर्सरी है आतंकवाद की, तब तक आप पाकिस्तान में आतंकवाद से बिल्कुल सवाल सर एक बार सुन भी लेते हैं। आप हामिद खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या जवाब है आपके पास कि आतंकवाद नहीं छोड़ेंगे, पानी पे लेते रहेंगे, हालात आपके बद से बदतर हो रहे हैं और बात आप भारत के अंदर की कर रहे हैं? एक बार सर सुन लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, बोलिए। अच्छा, अब मुझे 2 मिनट दे दें, अगर बुलाया तो 2 मिनट दे दें मुझे प्लीज। अच्छा, देखिए बात यह है कि जिस तरह अभी आपने मुझे कहा कि जी मुझे भारत का इतना क्यों फिक्र है, तो आपको क्यों भारत पाकिस्तान का इतना फिक्र है कि हमारे यहाँ सियासत में क्या हो रहा है या हमारे यहाँ जो है वो इंटरनल इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है? हमारे यहाँ पहली बात तो ये कि इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत बेहतर है। आपका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में सिविल वॉर है, ये सब झूठ और फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कश्मीर में 370 35A हटा के देख ली, पहली बार बीजेपी खुद डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकी मकबूजा कश्मीर में, ये तारीख में पहली बार हुआ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप अगर किशनगंगा डैम की बात करते हैं या दूसरे जो छोटे छोटे रिजर्वायर बना के आपने इंडस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के पास अभी भी हक है कि वो आलमी अदालत में दोबारा जाए। हामिद खान जी, और एक ही बात सर, आप दोनों हमारे साथ जो जुड़े बहुत शुक्रिया। लेकिन हामिद खान जी, जाते जाते आपको मैं बता दूं, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है आपके देश में, लेकिन वहां पर हमने देखा था कि कटोरा लेकर कैसे लोग वहां परेशान है और आलू और टमाटर को लूटने के लिए कैसे एक दूसरे की जिंदगी लेने पर बेकाबू हो गए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।